अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की नस्ट N84 की NTS नेट फास्ट और प्यास यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही बैच के अंदर आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फर्दर तमाम डिटेल्स आप इसी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया इसको कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स इसी व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलेंगी और यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इफ़ वी हैव 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1/5 ओम देन मिनिमम रेजिस्टेंस वी कैन ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग दैम। तो अब आप याद रखें कि जब हमारे पास मिनिमम रेजिस्टेंस निकालनी हो तो फिर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर उनको कनेक्ट करते हैं। और अगर तमाम की रेजिस्टेंस आर है और उनकी तादाद एन है तो इक्विवेलेंस पैरेलल के केस में निकालते हैं आर बाई एन। अब रेजिस्टेंस हमें उन तमाम की गिवन है 1/5 ओम और उनकी तादाद है 5, तो 1/5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/25 ओम हमारे पास आंसर आएगा मिनिमम रेजिस्टेंस का, जो कि अल्फा ऑप्शन है। और अगर यही वो कहता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो तो फिर ये 5 रजिस्टर 1/5 ओम ईच की रेजिस्टेंस है, तो इनको फिर हमने सीरीज में लगाना था और एन आर वाला फिर फार्मूला यूज़ करना था, यानी एक ही रेजिस्टेंस को उनकी तादाद से मल्टीप्लाई कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, अ वायर इज स्ट्रेच सच दैट इट्स रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल रेडियस, द वैल्यू ऑफ इट्स रेजिस्टेंस बिकम्स। तो एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, जब भी स्ट्रेचिंग का केस आ जाए तो उस आर स्ट्रेच करने के बाद वाली जो न्यू रेजिस्टेंस होगी वो n की पावर 4 टाइम्स आर इनिशियल होगी, इनिशियल रेजिस्टेंस का। अब n से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अभी वो कह रहा है कि जो उसकी रेजिस्टेंस है वो हाफ है ओरिजिनल रेजिस्टेंस का। अब हाफ का मतलब है कि वो 2 टाइम्स कम हुई है, तो n की जगह पे आपने 2 लिख देना है और इसको आप सॉल्व करें, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 टाइम्स न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगी। एक तो ये तरीकाकार है और दूसरा तरीकाकार है कि रेजिस्टेंस और रेडियस के अंदर जो रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4। तो ये भी आप रिलेशन याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस हाफ हो रहा है तो 1/r की जगह पे हाफ लेके ऊपर इसकी पावर आप जब 4 करेंगे तो ये 1/16 डिनोमिनेटर में बनेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में भी 16 टाइम्स आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये दोनों में से जो आसान लगे वो फार्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है। अ वोल्ट मीटर डायरेक्टली अक्रॉस अ बैटरी इन अ सर्किट वेयर द करंट इज फ्लोइंग विल मेजर। अब अगर वोल्ट मीटर बैटरी के साथ लगा हुआ करंट फ्लो हो रही है तो फिर डेफिनेटली वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है ई माइनस आई आर। ई बैटरी की EMF है। अगर तो करंट जीरो होगा तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होगा और वोल्ट मीटर EMF मेजर करेगा। मगर अभी चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो इसलिए वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें तो मैक्सिमम पावर आउटपुट में मैंने आपको बताया था कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तो तब बैटरी मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगी। और उस मैक्सिमम पावर का फार्मूला हमारे पास E²/4R है। ये हमारे पास आर जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है और कैपिटल रेजिस्टेंस भी हो सकता है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, एन आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव, तो आइडियल वोल्ट मीटर की इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होनी चाहिए क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अगर इसकी रेजिस्टेंस लो होगी तो ये करंट को अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देगा फ्लो करने के लिए, तो इसलिए इनफाइनाइट इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, फॉर क्लोज सर्किट विद लोड अप्लाइड अक्रॉस बैटरी द EMF ऑफ अ बैटरी इज रिलेटेड विद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास जो बैटरी होती है वो डिस्चार्जिंग मूड में होती है, करंट फ्लो करवा रही होती है, तो उस केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होता है। जब करंट नहीं पास कर रही होगी तो फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। और जब बैटरी चार्जिंग मोड में होती है तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के आप क्लासेस ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।